वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लेके आए हैं कि दिसंबर आइल्स एग्जाम प्रेडिक्शन। एज यू ऑल नो देर आर मेनली 4 एग्जाम्स, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर एंड 16 दिसंबर। एक और डेट है 23, पता नहीं 24, बट वो कुछ लोकेशंस पे अवेलेबल है, कुछ लोकेशंस पे अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको कंसीडर करके ना ही चलो, क्योंकि वो बिल्कुल एंड एग्ज़ाम होगा एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो आप watch the video till the end, your all doubts will be cleared. So let's talk about our exam dates. So the first is 2 December, that is for academic and GT both. 7 December सिर्फ academic वाले बच्चों के लिए है, 9 भी सिर्फ academic वाले बच्चों के लिए है, और जो 16 December है वो लास्ट एग्ज़ाम है वैसे तो, बट जिनके लिए वहाँ उस लोकेशन पे नेक्स्ट एग्ज़ाम अवेलेबल नहीं है, बट आप इसको कंसिडर करके चलो कि लास्ट ही है, कि 16 दिसंबर का भी एकेडमिक के लिए भी है और जीटी के लिए इस ईयर का एंड एग्ज़ाम है। सो लेट्स सी। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द 2 दिसंबर, अगर लिसनिंग की बात की जाए पार्ट 1 एंड पार्ट 4 फिलअप्स आएंगे, जैसे भी नॉर्मल कोई भी कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन नहीं होती पार्ट 1 एंड 4 में। हाँ जी, कन्वर्सेशन ही होएगी बिटवीन द टू पीपल। सो पार्ट 2 मैप एंड एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। पार्ट 3 आपको लॉन्ग एमसीक्यूज मिलेंगे, और लॉन्ग एमसीक्यूज में स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो हो सकता है कि ओवरऑल 20 फिलअप्स आए आपके पास, 6 to 7 मैप्स एंड बाकी सारे आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल हो सकते हैं। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो मॉडरेट होगी, मतलब स्पीड हाई होने के चांसेस हैं काफ़ी, और कंफ्यूजिंग होने के चांसेस भी हैं। सो लिसनिंग का जो लेवल है ओवरऑल मॉडरेट हो सकता है। ओके, अगर हम बात करें आगे रीडिंग की, तो रीडिंग में आपको क्वेश्चन टाइप्स मिल सकती है: ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स, एमसीक्यू, summary and headings. They are the most difficult part in IELTS exam, so I would say no to this. ओवरऑल मॉडरेट लेवल होगा। अगर राइटिंग की बात की जाए तो टास्क 1 पाए, डायग्राम, टेबल, इन तीनों में से कुछ भी आने के चांसेस हैं। और जीटी वालों की बात की जाए तो जीटी के लिए फॉर्मल लेटर आ सकता है। अगर टास्क 2 डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब डिस्कस द बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन आ सकता है। उसके बाद अग्री डिसअग्री भी आ सकता है, डू यू अग्री और डू यू डिसअग्री, डू यू अग्री और डिसअग्री टू व्हाट एक्सटेंट भी पॉसिबल है। प्रॉब्लम एंड कोज, दैट मीन्स कोज सॉल्यूशन भी आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हो सकता है। सो राइटिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स फर्स्ट 40 में से आपसे पूछे जा सकते हैं। इस 2 दिसंबर का अगर ओवरऑल की बात की जाए तो आपका ये एग्ज़ाम मॉडरेट होने वाला है। अवर सेकेंड डेट इज 7 दिसंबर। 7 दिसंबर की लिसनिंग की बात की जाए, पार्ट 1 एंड 4 फिलअप्स आएंगे, पार्ट 2 एंड 3 एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज इसके नॉर्मल होंगे, ना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे ना ज़्यादा ईजी होंगे। ओवरऑल इसका लेवल ईजी टू मॉडरेट होगा, स्पीड भी नॉर्मल होगी। अगर रीडिंग की बात की जाए, रीडिंग में वही ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, येस, नो, नॉट गिवन, फिलअप्स, एमसीक्यूज एंड समरी, राइटर्स नेम। और इसमें हेडिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी, इसमें हेडिंग्स आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। इसका ओवरऑल लेवल होगा इजी टू मॉडरेट। अगर राइटिंग की बात की जाए, राइटिंग में डायग्राम भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपको दे सकते हैं बार और टेबल का इकट्ठा दे दिया, पाई एंड टेबल इकट्ठा दे दिया, और लाइन ग्राफ आने के चांसेस भी हैं। अगर टास्क 2 की बात की जाए तो वही हमारे डिस्कशन टाइप्स, एग्री डिसअग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आउटवे में भी आ सकता है, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेटमेंट। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो राइटिंग का लेवल बहुत इजी होने वाला है। अगर स्पीकिंग में फर्स्ट 48 क्यू कार्ड्स में से आपसे पूछ सकते हैं। अगर इसके 7 दिसंबर के ओवरऑल की बात की जाए तो वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है, यू कैन बुक दिस एग्ज़ाम। और 9 दिसंबर की बात की जाए तो लिसनिंग में पार्ट 1 एंड 4 फिलअप्स देखने को मिल सकते हैं, पार्ट 2 मैप एंड एमसीक्यू, पार्ट 3 एमसीक्यू लॉन्ग भी होंगे, हार्ड भी होंगे और कंफ्यूजिंग भी होंगे। इसका ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद अगर रीडिंग की बात की जाए, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स कंफ्यूजिंग होंगे फिलअप्स, बट आपको
बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे, समरी भी अवेलेबल होगी और हेडिंग्स भी अवेलेबल होगी। ओवरऑल जो इसका लेवल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। राइटिंग, बार, डायग्राम, टेबल कुछ भी आ सकता है। और टास्क 2 की बात की जाए तो डिस्कशन, डबल क्वेश्चन भी हो सकता है और डायरेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकती है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट को मर्ज करके दिया जा सकता है और डबल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसकी राइटिंग भी मॉडरेट ही होने वाली है। स्पीकिंग फर्स्ट 50 क्यू कार्ड्स में से पूछेंगे और ओवरऑल अगर 9 दिसंबर के एग्जाम का ओवरऑल किया जाए सो इट वुड बी हार्ड। सो अवर लास्ट इज 16 दिसंबर। 16 दिसंबर की लिसनिंग की बात की जाए, पार्ट 1 एंड 4 फिलअप्स, पार्ट 2 एंड 3 एमसीक्यूज। ओवरऑल इजी होने वाला है, स्पीड भी नॉर्मल ही रहेगी। उसके बाद रीडिंग की बात की जाए, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, येस, नो, नॉट गिवन हो सकते हैं। फिलअप्स भी होंगे, फिलअप्स 1 वर्ड होंगे। एमसीक्यूज होंगे, इजी हेडिंग्स, हेडिंग्स अवेलेबल हो सकती हैं बट बहुत नॉर्मल, जैसे आपकी जीटी की आती हैं वैसे। ओवरऑल इजी एंड पैराफ्रेज्ड होगा। राइटिंग की बात की जाए, राइटिंग में बार आ सकता है, कॉम्बिनेशन आ सकता है, टेबल आ सकता है। और जीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इनफॉर्मल लेटर भी देखने को मिल सकता है आपको। टास्क 2 की टाइप की बात की जाए तो डिस्कशन हो सकती है, अग्री डिसअग्री में भी आ सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट, डिस्कशन में हमारा ये भी आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्कस द बोथ साइड्स, डिस्कस द बोथ साइड्स एंड गिव योर ऑन ओपिनियन। सो राइटिंग का लेवल ओवरऑल इजी ही होने वाला है। और अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो स्पीकिंग 50+ क्यू कार्ड्स आपको प्रिपेयर करके जाना ही होंगे, क्योंकि इस टाइम पे नई पीडीएफ में से भी क्यू कार्ड्स पूछे जा सकते हैं। सो देर आर चांसेस कि फर्स्ट मतलब जितने भी क्यू कार्ड्स अवेलेबल हैं उनमें से कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने 50 to 60 क्यू कार्ड्स की स्टोरीज ऑलरेडी प्रिपेयर की हो। सो ओवरऑल इजी होगा। अगर हम सभी है डेट्स का कंक्लूजन निकाले और एज पर माय एक्सपीरियंस, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके राइटिंग एंड स्पीकिंग में आप बहुत श्योर हो कि हमारी कहीं नहीं जाने वाली, हमारा डिज़ायर्ड स्कोर हमें मिल सकता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको 16 का बुक करना चाहिए, क्योंकि 16 में लिसनिंग और रीडिंग का लेवल बहुत ईजी आएगा, इससे आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा आएगा। बट ये भी माइंड में रखना कि आपके लिए राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। सो ऐसे ना हो कि आपका ईच रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी एकेडमिक वाले स्टूडेंट को देना है सो गो फॉर द 7 दिसंबर, दैट वुड बी द बेस्ट। जीटी स्टूडेंट्स के लिए 16 दिसंबर इज़ द बेस्ट, बट इफ़ एकेडमिक के स्टूडेंट्स को अगर बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि वो राइटिंग और स्पीकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सो दे कैन गो फॉर द 16 दिसंबर। सो दैट वाज द ओवरऑल व्यू। प्रिपेयर योर ऑल मॉड्यूल्स full firstly, after that book your exam. Best of luck for your exam. One more thing, if you want to get online speaking, online writing sessions or online writing checking, so you may contact आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।